अगर आपके पास मलेशिया का ई वीज़ा है या किसी एजेंट ने आपको दिया है जी मलेशिया जाने के लिए, तो आपने ये चेक करना है कि ये वीज़ा ओरिजिनल है कि नहीं, या ये चेक करना है ये वीज़ा फेक तो नहीं है। तो आप खुद कैसे चेक कर सकते हो, इसका सिंपल सा तरीकाकार है, ये देखिएगा जी। अगर आपने चेक करना है कि आपका वीज़ा ओरिजिनल है कि नहीं, या एजेंट ने आपको वीज़ा दिया है ये ओरिजिनल है कि नहीं, तो इसको कंप्यूटर में चेक करने का भी सेम तरीका है, इसको मोबाइल के ऊपर चेक करने का भी सेम तरीका है। सिर्फ आपने सबसे पहले वीज़े की तरफ देखना है। यहाँ पे जी देखें जी, ये लिखा हुआ है ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, ये आपका पासपोर्ट नंबर होता है, बिल्कुल यही पासपोर्ट नंबर इधर भी लिखा होता है। ये आपका पासपोर्ट नंबर है। ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ पर रेफरेंस नंबर REF, ये रेफरेंस नंबर है। ये हर बंदे का अपना एक वीज़े का रेफरेंस नंबर होता है। एक ये रेफरेंस नंबर, दूसरा ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। और तीसरी चीज़, यहाँ पे ऊपर आएंगे आप तो ई वीज़ा मलेशिया लिखा हुआ है, यहाँ पे ये ई वीज़ा का स्टिकर नंबर होगा। ये स्टिकर नंबर हर बंदे का अलग होता है। तो ये 3 चीज़ें सिर्फ आपने याद रखनी है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपने चेक करना है। तो सबसे पहले जी आपने वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो इस वेबसाइट पे आप आ जाओगे। मोबाइल के ऊपर चेक करने का भी सेम तरीका है, कंप्यूटर के ऊपर भी चेक करने का सेम तरीका है। तो ये है जी, यहाँ से आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो, चाइनीज भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, इंग्लिश मैंने सेलेक्ट की हुई है। तो चेक ई वीज़ा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है, यहाँ पे स्टिकर नंबर लिखना है। पासपोर्ट नंबर मैंने जैसे आपको बताया था कि ये है जी आपका पासपोर्ट नंबर, ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, ये आपका पासपोर्ट नंबर है। और ये ऊपर आएंगे तो ये है आपका स्टिकर वीज़ा, स्टिकर वीज़े का नंबर या स्टिकर नंबर। तो वो जी उसी तरह मांग रहा है पासपोर्ट नंबर और स्टिकर नंबर। मैं यहाँ पे जी पासपोर्ट नंबर दे देता हूँ। ये हर बंदे का अपना अपना नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा पासपोर्ट नंबर है, यहाँ पे जी TH117। हाँ जी, ये TH है तो मैंने TH भी बड़ी ABC में लिखना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, कोई भी इंग्लिश का लफ्ज़ है यहाँ पे और नीचे आपने बड़ी ABC में लिखना है, छोटी में नहीं लिखना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ तो आप अपना नंबर लिखिएगा जो आपका है। यहाँ पे मैं स्टिकर नंबर लिख रहा हूँ, ये स्टिकर नंबर यहाँ पे मौजूद है। मैंने बताया था आपको, वीज़े के ऊपर जाएंगे तो ये है स्टिकर नंबर। तो मैं अपना स्टिकर नंबर लिख रहा हूँ, EV आगे मेरा अपना स्टिकर नंबर है। तो आप अपना स्टिकर नंबर लिखिएगा। जैसे मैं स्टिकर नंबर लिख रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें क्लिक हो गई। ये इसको इसी पे रहने देना है, इस ऑप्शन पे। आपने नीचे आ जाना है। ये देखिए थोड़ा सा ना लिखा हुआ है छोटी ABC या बड़ी ABC में कोई भी कैप्चा लिखा होता है। ये उन्होंने एक छोटा सा एग्जाम लेना होता है आपका कि ये आप सही लिखते हो कि नहीं। जिस तरह लिखा है इसको इसी तरह लिखना है। अगर बड़ी ABC और छोटी ABC मिक्स है, या ABC या 1 2 3 मिक्स है, जिस तरह वो है उसी तरह आपने लिखना है। ये सारे इस वक्त छोटे हैं तो मैं छोटा लिख देता हूँ। तो छोटे हैं तो जी मैं लिखूंगा RCNAM। देखिए मैंने उसी तरह लिखा है जिस तरह लिखा हुआ है। आपने भी उसी तरह देखना है जो लिखा होगा वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, उसके बाद मैं चेक पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं चेक पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये आ जाएगा प्रोसेस। ये देखें जी, वो मेरा उसने ये पेज सामने आ जाएगा। ये मैंने वो लगाया अपना पासपोर्ट नंबर, ये मैंने स्टिकर नंबर लगाया, और यहाँ पे मैंने वो लगाया था, चेक पे क्लिक किया था, तो मेरा ये वाला रिजल्ट आ जाएगा सामने। अब इसके ऊपर आपने फोकस करना है। ये क्या है? ये है जी रेफरेंस नंबर। ये सेम मेरा वही रेफरेंस नंबर होगा जो कि मेरे वीज़े के ऊपर है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे वीज़े के ऊपर यही रेफरेंस नंबर है S197। तो अगर ये सेम है तो फिर इसका मतलब है यही मेरा वीज़ा है S197, बिल्कुल सेम है। तो रेफरेंस नंबर आप मैच कर लीजिएगा और पासपोर्ट नंबर आपका मैच कर लीजिएगा। अगर ये दोनों चीज़ें सेम है इसका मतलब ये आपका ही वीज़ा है। और देखें नहीं, अप्रूव्ड इसका मतलब है कि आपको वीज़ा मिल चुका हुआ है, अप्रूव हो चुका हुआ है, एम्बेसी ने आपको वीज़ा इशू कर दिया हुआ है। तो ये वीज़ा वैलिडिटी है कि कब ये एक्सपायर होगा। ये 5 अक्टूबर 2022 से लेके 5 जनवरी 2023 तक ये वैलिड है। तो वीज़ा स्टेटस इस वक्त वैलिड है। अगर ये टाइम गुजर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कि ये एक्सपायर हो चुका हुआ है। तो इस तरह आप वीज़ा चेक कर सकते हो किसी का भी, कोई इशू नहीं है। छोटी सी जो है मेथड है।
तो जी ये छोटी सी मेरी वीडियो थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने यारों दोस्तों को भी कहिएगा कि जी, फैमिली मेम्बर्स को भी कहिएगा कि इसको सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूसरे तक पहुँचे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।